नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 3 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण इंग्लिश विषय का वीक 2। तो पैसेज दिया हुआ बच्चों, टिम वाज वेरी एक्साइटेड टू विजिट द जू विथ हिज फैमिली। टिम नाम का एक बच्चा है जो अपने परिवार के साथ में चिड़ियाघर में घूमने जाता है तो वो बहुत खुश होता है। एज द एंटर, जैसे वो अंदर प्रवेश करते हैं, ही सा, वो देखता है टोल जिराफ, एक बड़ा सा जिराफ स्ट्रेच करता है देयर नेक, यानी अपनी गर्दन को ऊंची करता है, टू ईट लीव्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से पत्तियां खाने के लिए। टिम लाफ्ड, टिम हंसता है, व्हेन ही वॉच्ड, जब वो देखता है कि द मंकीज, यानी बहुत सारे बंदर, स्विंगिंग, झूलते, एंड प्लेइंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ में खेलते हैं। ही ऑल्सो लव्ड द कलरफुल बर्ड्स, वो इन रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर भी बहुत खुश होता है। दैट चिर्प्ड हैप्पीली इन देयर केजेस, जो चहचहाट की आवाज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, टिम कुडंट वेट, टिम ने इंतजार नहीं किया, टू टेल हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को बताने में कि ऑल अबाउट हिज अमेजिंग एडवेंचर्स एट द जू, कि कैसे उसने चिड़िया में बहुत ही एडवेंचर किया, रोचक मजेदार मजे किए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? What animal did Tim see stretching its neck to eat leaves? किस जानवर को वो गर्दन को स्ट्रेच करते हुए देख रहा था? तो मंकी बंदर, जिराफ, सी बर्ड्स या डी डॉग्स। तो बच्चों किसको देख रहा था? जिराफ को। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, Who did Tim visit the zoo with? किसके साथ टिम जू देखने गया था? तो with his family, यानी ए ऑप्शन फैमिली, बी फ्रेंड्स, सी एलोन, अकेला, और डी हिज ब्रदर। तो आपको पता है अपने परिवार के साथ गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज टिम एक्साइटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट, यानी वो अपने फ्रेंड्स को कैसे ये बताकर खुश हुआ, क्या बताया उसने? तो द जिराफ हिस्सा, जिराफ के बारे में बताया, द कलरफुल बर्ड्स ही फेड, उन पक्षियों के बारे में बताया जिसको उसने दाने दिए, या हिज अमेजिंग एडवेंचर्स एट द जू, और जो एडवेंचर किया था ना उसने जू में उसके साथ, या द आइसक्रीम जो उसने खाई। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, जो एडवेंचर के बारे में अपने दोस्तों को बताया। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में प्रोनाउन यानी सर्वनाम कौन सा बच्चों वो ढूंढना है। तो टिम लाफ्ड, टिम हंसा, व्हेन ही वॉच्ड द मंकी, जब उसने क्या देखा? मंकीज को देखा। तो टिम के लिए यहाँ पर ही आया, और ही एक प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है वह। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर पांचवा क्वेश्चन बच्चों, विच वर्ड इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव विशेषण क्या है? तो टिम सा कलरफुल बर्ड्स एट द जू, टिम ने बहुत ही रंग बिरंगे पक्षी देखे चिड़ियाघर में। तो देखो, पक्षी देखे, कैसे देखे? रंग बिरंगे। तो कलरफुल शब्द हमारा क्या रहेगा बच्चों? एडजेक्टिव रहेगा। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, अगला पैसेज, ऑन जुलाई 20, 1969, जुलाई 20, 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो इसने मून पर अपना, चंद्रमा पर पहला कदम रखा। ही स्टेप्ड ऑन टू द लूनर सरफेस, जो लूनर सरफेस था ना, जो मैदान था, उस पर उसने अपना कदम रखा, और फेमसली सेड, और उसने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, यानी ये मनुष्य जाति का पहला कदम है इस चंद्रमा पर, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, और यह मानवता के लिए एक मिसाल बन जाएगा। द अपोलो 11, यानी अपोलो 11 जो विमान था ना जिसके अंतर्गत वो गया था, तो मिशन टुक हिम, जिसके अंतर्गत वो गया, एंड हिज फेलो, और उसका जो साथी था एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन, उसका क्या नाम था बच्चों? बज एल्ड्रिन, टू द मून। दे एक्सप्लोर्ड द मून सरफेस कलेक्टिंग रॉक्स, फिर उन्होंने वहाँ पे मून की जो सरफेस थी, भूमि थी, उसका एक्सप्लोर किया, यानी उसका परीक्षण किया, कलेक्टिंग रॉक्स, चट्टाने उठाई, पत्थर उठाए, एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे। द हिस्टोरिक इवेंट शोड द ह्यूमंस कुड रीच बियॉन्ड अर्थ एंड एक्सप्लोर स्पेस, यानी ये ऐतिहासिक पल हमें बताता है कि मनुष्य जाति पृथ्वी के बाहर भी जाकर अपना आविष्कार कर सकती है। अब देखो बेटा, जो छठा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, मून पर जो पहला व्यक्ति कौन था जिसने अपना कदम रखा? तो बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन ग्लेन, या यूरी गागरिन। तो बी ऑप्शन सही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर देखो सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग से, क्या कहा? व्हेन ही स्टेप्ड ऑन टू द मून, जब उन्होंने मून पर कदम रखा। तो हेलो मून कहा क्या? नहीं बच्चों। इट्स सो ब्राइट हियर, नहीं बच्चों।
आई हैव अराइव्ड, नहीं बच्चों, तो क्या कहा उसने, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी मानवता के लिए प्रथम कदम मेरा रहेगा, यानी इंसान का रहेगा। अब देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी विशेषण की पहचान करनी है। दे एक्सप्लोर्ड द मून सरफेस कलेक्टिंग ब्यूटीफुल रॉक्स, यानी मून के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर चट्टानें इकट्ठा की। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ब्यूटीफुल जो रॉक्स के लिए है वो हमारा सही आंसर रहेगा। फिर देखो बच्चों 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड स्मॉल, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा बच्चों, टाइनी छोटा, बिग बड़ा, लिटिल छोटा, नैरो संकरा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिग वो हमारा सही आंसर रहेगा। फिर देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन है, विच स्पेसक्राफ्ट टुक नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन टू द मून, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में लेके गया था चंद्रमा पर, तो स्पेस शटल या वेगर, अपोलो 11 या जेमिनी, कौन लेके गया था बच्चों, अपोलो 11। अब देखो बच्चों अगला जो हमारा पैसेज है क्या दिया हुआ है, उदयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, भारत के अंतर्गत उदयपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध सुंदर शहर है। नॉन फॉर इट्स स्टनिंग लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेक्स, जिले एंड पैलेस, महल है। इट वाज फाउंडेड इन, इसकी खोज हुई थी 1559 1559 में बाई महाराणा उदय सिंह सेकंड, महाराणा उदय सिंह सेकंड की तरफ से। हु चूज द लोकेशन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि इसकी जो सुंदरता थी ना उस सुंदरता के कारण उन्होंने इसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। द सिटी इज ऑफन कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, उस सिटी को सिटी यानी झीलों की नगरी भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मैनी वाटर बॉडीज, क्योंकि अंतर्गत बहुत सारे पानी के स्रोत है। उदयपुर इज ऑल्सो फेमस फॉर ग्रैंड सिटी पैलेस, इसको ग्रैंड सिटी पैलेस के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। विच सोज द रिच हिस्ट्री ऑफ द राजपूत किंग, जो ये राजपूत राजा है ना उनकी हिस्ट्री को बताता है, इतिहास को बताता है। टुडे आज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट उदयपुर, जो विश्व के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। टू सी द कल्चर, यहाँ की संस्कृति एंड हेरिटेज, यहाँ की उपलब्धियां ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए आते हैं। तो बच्चों 11वां क्वेश्चन है, हु फाउंडेड उदयपुर, उदयपुर की खोज किसने की, महाराणा प्रताप ने, महाराणा उदय सिंह सेकंड ने, महाराणा जय सिंह, एम्परर अकबर ने। तो हमारा बी ऑप्शन से रहेगा महाराणा उदय सिंह सेकंड। अब देखो बच्चों 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज उदयपुर ऑफन कॉल्ड, उदयपुर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ किंग्स, राजाओं की नगरी, सिटी ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की नगरी, या सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की नगरी। तो क्या कहते हैं बच्चों, सिटी ऑफ लेक्स, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड ग्रांड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटी पैलेस, जो ग्रांड शब्द है ना उसका अपोजिट क्या होगा, तो ग्रांड का अर्थ होता है बड़ा, तो टाइनी का अर्थ होता है छोटा, तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो 14 क्वेश्चन, व्हाट डू टूरिस्ट एंजॉय विजिटिंग उदयपुर, उदयपुर में क्या एंजॉय करते हैं, तो बिजी मार्केट्स, द टॉल माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, रिच कल्चर एंड हेरिटेज, और सैंडी बीचेज। यानी जो सी ऑप्शन है, जो अमीर कल्चर है, हेरिटेज, ऐतिहासिक इमारतें, उनको एंजॉय करते हैं टूरिस्ट। फिर को 15वां क्वेश्चन, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण कौन सा है, तो उदयपुर इज ए कलरफुल सिटी विद स्टनिंग पैलेसेज, यानी सुंदर सुंदर जो महल है उसमें कलरफुल सिटी है, रंगीन सिटी है, तो सिटी के लिए कलरफुल आएगा, तो जो कलरफुल है वो हमारा एडजेक्टिव होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो आज की हमारी जो परीक्षा सर्वेक्षण की जो मॉडल पेपर था कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।